लगातार एक ही बात कह रहे हैं, थोड़ा सा घिसी हुई लगती है, लेकिन काम की है, पते की है कि तेजी होगी। और तेजी के सिवाय देखिए कुछ नहीं होगा। डिप्स में आपको खरीदारी करनी है और ये जो QIPs की खबरें हैं उससे आपको डरना नहीं है। यही एक खबर थी देखिए जो जिसकी वजह से थोड़े से लोग साइड पर बैठे थे, लेकिन हकीकत ये है कि 11,200 के बाद आज आपको 11,350 का स्तर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, सुबह वाली स्ट्रैटेजी प्लीज एक बार दोबारा से ले आइए और लोगों को दोहरा देते हैं कि क्या बात हुई थी। तो तेजी का सिक्सर लगेगा, ये बात हुई थी। तो देखिए तेजी हो रही है भारतीय बाजारों में, 7वें दिन लगातार अमेरिका के बाजारों में तेजी हुई है और आज एशियाई बाजार भी मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। 10 में से 8 दिन मिड कैप्स में तेजी हुई है और आज भी देखिए मिड कैप इंडेक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। और आज बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जहां बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। दरअसल FIIs की तरफ से इतना पैसा भारतीय बाजारों में आ रहा है और दुनिया भर के बाजारों में आ रहा है कि ये तेजी रुकने वाली नहीं है। तो डाउट मत करिए मार्केट को और लॉन्ग साइड पर ट्रेड करिए। बढ़िया सेक्टर्स, बढ़िया स्टॉक्स, बढ़िया स्टोरीज के ऊपर आपको देखिए काम करेंगे तो आपको फायदा इस बाजार में जरूर होता हुआ नजर आएगा। तो राय बिल्कुल साफ थी, तेजी का सिक्सर रहेगा और देखिए लग रहा है। और मेटल इंडेक्स सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है क्योंकि आज ग्लोबली रैली देखने को मिल रही है। आज ग्लोबल मार्केट्स भी देखिए मूड में है और ये भी भारतीय बाजारों को अच्छा सहारा दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स से पूछ लेते हैं उनकी राय क्या है। चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीकांत जी जुड़े हुए हैं। चंदन जी बताइए आपका व्यू मार्केट पर और ये भी बताइए आपके 10 के दमदार ट्रेड्स के 2 आइडियाज कौन से हैं। नीरज जी जब जुड़ जाएं डायरेक्टर साहब बताइएगा, उनसे जानेंगे कि आज वो नया खिलाड़ी कौन सा बता रहे हैं। शैल जी याद है कल उन्होंने बताया था प्राज 6-7% भागा और 10% ऊपर जाकर इसने समाप्ति दी। तो प्राज में तेजी कल भी हुई, शाम तक हुई और आज भी प्राज भाग रहा है। तो नीरज का एक नया खिलाड़ी हम थोड़ी देर में पेश करेंगे, लेकिन पहले चंदन जी बताइए आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज। जी देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो कल 10 के दमदार में एक तो ITC हमने दिया था लगभग 210 के टारगेट से, लग रहा है काफी हद तक यहाँ पे मोमेंटम रहेगा। और नए ट्रेड के लिए पहला ट्रेड हमने यहाँ पे पिक किया है हीरो मोटो पे। हीरो मोटो में देखिए आज 3-4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और इस काउंटर ने लगभग पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। पिछले आप 5 दिनों से देखोगे 2740 के ऊपर नहीं जा रहा था और एक छोटे प्राइस बिहेवियर में कंसोलिडेट हो रहा था। जिस हिसाब से आज उस प्राइस को निकाल के आर्ली और डेली स्केल में ब्रेकआउट दिया है और लॉन्ग का बिल्टअप हो रहा है, लग रहा है हीरो मोटो में कम से कम 4 से 5% की रैली बनेगी। वीकली चार्ट काफी अच्छी है। वीकली चार्ट में एक सस्टेन मूव के बाद में पिछले 5 वीक से कंसोलिडेशन है। तो डेली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, वीकली और आर्ली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक को ऊपर में 4-5% की रैली दिखाएगा। इसके लिए हीरो मोटो पे खरीदारी की सलाह है। इस काउंटर में हमारा मानना है कि लगभग 2880 के टारगेट बनने चाहिए। इसके लिए 2685 के स्टॉप लॉस से 2880 के टारगेट के लिए खरीदारी की यहाँ पे राय रहेगी। दूसरा वो रहेगा IT पैक से और IT पे NIT टेक हमारा प्रेफर्ड पिक है। लगातार हम इस काउंटर को जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है खरीदारी के लिए सलाह देते रहते हैं। काउंटर में मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर हुआ है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई भी डिप आए खरीदे। 2020 का छोटा सा स्टॉप लॉस, ऊपर में 2150-2170 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए 2 शानदार कॉल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब अगर आप हीरो मोटर्स की एक लंबी अवधि की चार्ट दिखाएंगे तो चंदन जी की पोजिशनल कॉल बहुत ही शानदार है। 4 दिन का फ्लैट मूवमेंट, उससे पहले लगभग 4-5 दिन की गिरावट और आज एक अच्छा आपको ठीक ठाक तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी लगभग 6 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं हीरो मोटर्स पर। ये कल की वॉल्यूम के बिल्कुल बराबर है। तो आप यूं समझिए कि 1 घंटे में आपको पूरे मंडे की वॉल्यूम आती हुई दिख रही है और ये एक अच्छी तरीके से आपको ऊपरी सतह की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये मेरे ख्याल से 12 महीने का चार्ट है और अगर हमारे डायरेक्टर साहब थोड़े और खुश होंगे तो वो आपको कैंडल स्टिक फॉर्मेट में दिखाएंगे। वहाँ पर ज़रा अच्छी तरीके से समझ में आता है कि क्या मूवमेंट आपको आता हुआ दिख सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशनिंग चंदन जी, आपके महकते शेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 1260 का प्राइस ऑलरेडी आपके सामने। ये देखिए 4 दिन स्टॉक गिरा, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट और अब ऊपरी की तरफ आपको तेजी बढ़ती हुई दिखेगी। 2760 का प्राइस, एक बहुत बढ़िया बाय इस पर स्टैंप कीजिए और इसको जरा देखते हैं। फिलहाल 6,03,000 शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए। NIT टेक बहुत ही शानदार काउंटर है, रिकॉर्ड हाइस की तरफ चल रहा है। टेक स्पेस में आप तेजी आते हुए देख रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे TCS हो या छोटे मंझले खिलाड़ी हो। NIT टेक में आप रिकॉर्ड हाई लगते हुए देख रहे हैं तो वहां पर और तेजी बनती हुई दिख सकती है। फिलहाल 54 रुपए ऊपर 2000
47 के आसपास। श्रीकांत चौहान साहब भी जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स पर। बताइए किस हिसाब से आप आज का ट्रेड देख रहे हैं और अपनी 2 ट्रेडिंग कॉल्स शेयर कीजिए। शैल जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, वैसे निफ्टी जो है उसने 11,340 350 के लेवल्स के नीचे 7-8 दिन का कंसोलिडेशन किया है और इवेंचुअली उसे क्रॉस कर लिया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी मार्केट जो है वो 11,500 के लेवल्स को देख रहा है और यहाँ से जो भी करेक्शन आए, मुझे लगता है कि उसमें अगर हम लॉन्ग की पोजीशंस बनाते हैं तो इवेंचुअली हम 11,500 के काफ़ी नज़दीक आने वाले 1-2 दिन में जा सकते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि 15 अगस्त के पहले मुझे लगता नहीं कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आएगी और कोई ना कोई स्टॉक पार्टिसिपेट करते रहेगा और ब्रॉडर मार्केट डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रांग है। मार्केट अनचेंज क्लोज हो रहा है लेकिन ब्रॉडर ब्रेथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो आज जो मैंने स्टॉक चूज किया उसमें से जो सबसे पहले जो स्टॉक चूज किया है वो है मिधानी और डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स आपने काफ़ी अच्छे कवर किए हैं और मुझे लगता है कि मिधानी भी एक स्टॉक है कि जिसमें काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है। काफ़ी अच्छा एक बड़ा जो सेलिंग प्रेशर था उसे उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो करंट लेवल से मिधानी को लॉन्ग करें, 216 16.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 230-35 के टारगेट्स कम से कम मुझे लगता है कि वो अचीव कर सकता है, लेकिन इवेंचुअली अगर इसे रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये 270 या 280 के लेवल्स को भी दिखा सकता है क्योंकि इसमें एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ चुका है। तो करंट लेवल से इसे बाय करें। 217 216 के करीब ट्रेड कर रहा है। 210 का स्टॉप लॉस रखना है और इमीडिएट बेसिस पे 230 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में एक एक्टिविटी बन रही है और अभी जैसे हेमंत जी ने बताया कि वैसे थोड़ा सा एनबी जो उनके QIPs थे उसके पीछे थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन जैसे भी बैंक निफ्टी ने अपने आप को मैनेज कर लिया है 21,000 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़े बैंक स्टॉक्स भी चलेंगे और एक्सिस बैंक उसमें काफ़ी बढ़िया एक कैंडिडेट हो सकता है। ICICI बैंक चल चुका है तो एक्सिस बैंक करंट लेवल से बाय करें, 430 का स्टॉप लॉस रखें और 460 और 465 ये 2 टारगेट्स के लिए इसे बाय करके चले। सही बात है, एक्सिस बैंक देखिए खरीदना ही चाहिए। और आज ये भी हम आपको डिटेल दे रहे थे कि देखिए एक्सिस बैंक ने भी पूंजी देखिए जुटा ली है और वो भी देखिए हैंगओवर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो 420 रुपये के भाव पर देखिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये भी आज मार्केट खुलने के साथ साथ देखिए इसकी चर्चा हुई थी। हेवेल्स में कल अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और भसीन साहब देखिए साथ में थे तो भसीन साहब कह रहे थे कि हेवेल्स BTST कैंडिडेट है देखिए, और अब उनका मैसेज ये आया है कि इसको प्लीज़ बुक कराइए। तो 613 रुपये पर आप लोगों ने इसे ख़रीदा था। कल ज़रूर जुड़ा करिए 3 बजे। देखिए 3 बजे भसीन साहब बताते हैं एक 2 आइडियाज़ जो आपको मुनाफा कमा कर देते हैं। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर, तो 3 बजे आज फिर वो हमारे साथ जुड़ेंगे। कल उन्होंने कहा था हेवेल्स में आप BTST करिए, फ़ायदा होगा, और उन्होंने आज मैसेज ये भेजा है कि 623 रुपये के आसपास ज़रूर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिएगा। अब तो जो लोग मुनाफा वसूल करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। और IDFC फर्स्ट में भी देखिए उनकी राय थी कि यहाँ पर खरीदारी करिए। 28 रुपये 25 पैसे 28 रुपये 35 पैसे के आसपास उन्होंने कहा था खरीदिए। और IDFC फर्स्ट में भी देखिए अब उनका कॉल ये है कि 29-35 के आसपास यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आए देखिए IDFC फर्स्ट भी तो जिन्होंने खरीदा ये स्टॉक देखिए वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है मुनाफा वसूल कराना, प्रॉफिट आपके घर पे आना। तो देखिए ये एंट्री और एग्जिट टाइमली बताई जाती है आपको, अगले दिन एग्जिट भी बताई जाती है और 3 बजे एंट्री भी बताई जाती है। तो ज़रूर देखिएगा आज आखिरी सौदा में 3 बजे भसीन जी के भरोसेमंद शेयर। चलिए एक बार दिखाते हैं बाजार की तेजी और बढ़ती जा रही है। अब देखिए 10,350 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है और 280 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। स्टॉक 2020 का अपडेट का समय हो चुका है नीरज, क्योंकि देखिए मुझे स्टूडियो में नजर आ रहे हैं आज इनका सूट का रंग बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। नीरज लग रहा है कोई नया सूट सिलवा। एक बार शैल जी देखिए जरा, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सूट है। ये बहुत पुराना सूट है नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है। देखिए इतने दिनों बाद हम लोगों ने हमेशा घर से काम किया है। नीरज जी को जैकेट पहना हुए देखा है, वो वाली नेहरू जैकेट या बंडी मोदी जैकेट हो गई, वो मोदी जैकेट हो गई। चलिए तो अब देखिए हम इतने दिनों बाद नीरज के पुराने सूट भी देख रहे हैं तो वो भी नए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। क्या शानदार देखिए सूट आज नजर आ रहा है। कुछ कह रहे हैं शैल जी? तो हेमंत जी अगर आप, जी हाँ हेमंत जी, अगर मैं एक लाइन ऐड कर पाऊँ तो आपको पता ही है कि ब्रह्मचर्य का तप किस तरीके से आपको काम करता हुआ दिखता है। तो नीरज जी चाहे पुराना सूट पहने, नेहरू जैकेट पहने, मोदी जैकेट पहने,
ये इनका ब्रह्मचर्य का तप है जो आपको बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है। और वाजपेयी जी हमेशा की तरह कमल का फूल खिला देते हैं जहां आप चाहें। और अब मौका है उससे पहले एक बार देखें और पुराने जो अभी सुबह वाली टीम थी, एक बार उसको भी देखते हैं। चल जी, देखते हैं वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है। तो एक बार लाइए डॉक्टर साहब वो स्टॉक 2020 की टीम जहां पर आज कमाल देखने को मिला। 7:30 बजे देखिए बहुत सारे स्टॉक्स आपको सुझाए गए थे और पिछले कई दिनों से लगातार तेजी वाले खिलाड़ी देखिए आपको सुझाए जा रहे हैं। तो ये रही टीम आपके सामने। डॉक्टर साहब ले आइए प्लीज एक बार, और उसके बाद फिर बताते हैं इस समय का नया खिलाड़ी कौन सा है। ये देखिए, ये नीरज की टीम के स्टॉक्स थे और कल एवरेस्ट उन्होंने बताया था देखिए खरीदी है, और कल क्या जोरदार रैली स्टॉक में देखने को मिली थी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी आज देखिए इनकी टीम में था। और एक स्टॉक जो सबको हैरान कर रहा है, भागता ही जा रहा है, देखिए मेजेस्को आज भी 5% की तेजी दिखाई इस स्टॉक ने। क्या शानदार सेटअप था। डॉक्टर साहब वो वाली टीम दिखाई जहां पर दिखते हैं परसेंटेज रिटर्न्स। अच्छा कोई दिक्कत हो रही है, टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही है, मैं वही सोच रहा था। आप तो हमेशा वही वाली दिखाते थे, तो इसका फिर फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं। बताइए नीरज, आज कौन सा स्टॉक आपने चुना है? देखिए आज एक पैकेजिंग कंपनी चुनी है मैंने। ओके। और बहुत प्रचलित नाम है, आप लोग जानते होंगे, उसका नाम है यूफ्लेक्स। तो 52 वीक हाई प्राइस लगा रहा था स्टॉक? नहीं लगा रहा ना, इसलिए मैंने उसको चुना। अब मैं सबसे पहले तो वैल्यूएशन दिखाऊंगा लोगों को। मेरा जो चुनने का क्राइटेरिया है 6.26 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है यूफ्लेक्स। और उसके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एसएल प्रोपैक है वो 35 के पी पे है, हुतामा की पीपीएल 12 के पी पे है, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन 11 के पी पे है। तो ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता दिख रहा मुझे, इसलिए मैंने चुना। मैंने अपने क्राइटेरिया सब यही तय कर रखे हैं कि जो अंडर वैल्यूड है उन स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए। अब इसके Q4 के रिजल्ट भी एक बार नजर डालने चाहिए। मार्च 2020 में इन्होंने 1761 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था और 101 करोड़ का प्रॉफिट। यानी अगर आप पिछले वित्त वर्ष के चारों तिमाहियों में देखिए तो प्रॉफिट इन्होंने लगातार बढ़ाया है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था Q4 का। अब ये जो Q1 है इसके नतीजे इनके शायद नेक्स्ट वीक आने वाले हैं और उसके बाद आप देखिएगा और प्रदर्शन बढ़िया होगा, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये प्ले कर रहे हैं ना, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कहाँ यूज़ होती है? खाने पीने के सामान में, कॉस्मेटिक्स के सामान में, लॉरियल है, आईटीसी है, मार्स है, ये सब लोग इसको यूज़ करते हैं। तो कंपनी उनके लिए सप्लायर है और पूरे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बिक्री जारी थी, इसलिए बहुत फ़र्क इनके ऊपर नहीं पड़ा है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि Q1 के रिजल्ट्स भी इनके बहुत बेहतर होंगे। पूरे साल की क्लोजिंग 7,500 करोड़ की थी, मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस FY21 का होने जा रहा है, क्योंकि ई कॉमर्स का ज़बरदस्त जलवा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है, इस पर फोकस रखना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दौर में पिछले 3 महीनों में अगर आप लोगों को याद हो कि क्रूड ने एक बार $10 $5 तक के प्राइस देखे थे, और जो फिल्म की पैकेजिंग बनती है यानी प्लास्टिक पैकेजिंग बनती है वो क्रूड के डेरिवेटिव से बनती है, और उसकी वजह से जो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत नीचे गई थी, जिसका बेनिफिट भी आपको इस क्वार्टर में दिखेगा। जो बेनिफिट आपको केमिकल कंपनीज में देखने को मिला है कि उनके मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं, एग्रोकेमिकल कंपनीज में हुआ है। तो वैसा फ़ायदा इन तमाम कंपनियों को होगा जो प्लास्टिक से डील करती हैं, कंपाउंड का इस्तेमाल करती हैं। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि ऐसी कंपनियों को डोमेस्टिक मार्केट में सरकार की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला है। बीच में पीपीई किट भी इन्होंने बनाई है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने उत्पादन किया था। तो मुझे लगता है कि यूफ्लेक्स जैसे स्टॉक जो अभी हाईली अंडर वैल्यूड है वैल्यूएशन के लिहाज से, उस पर ध्यान देना चाहिए, और ये स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया रिटर्न आपको कमा के दे सकते हैं। तो ट्रेडर, पोजिशनल और जिनको थोड़े और ज़्यादा दिन रखना है वो सब इसको खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक बताया है डॉक्टर साहब। इसका महीने भर का चार्ट दिखाइए। ये एक्चुअली रोज 52 वीक हाई लगा रहा है। मैंने वीकेंड पर भी इसे देखा था और आज भी देखिए इसने नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगा दिया। इसने और कॉस्मो फिल्म्स ने, दोनों ने 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तरों को देखिए हर हफ्ते लांगा है, और आज फिर से एक नया 52 वीक हाई है। तो ब्लू स्काई जोन में पहुंच गया है ये। चंदन जी बताइए, नया खिलाड़ी यूफ्लेक्स कैसा लगता है आपको? और नीरज याद है हम लोग कहते थे पेपर शेयर छोड़ दीजिए, पैकेजिंग शेयरों में आ जाइए, ये वो नारा था जब पेपर शेयर बंद की कंपनियां जो हैं वो बंद कर रही थी। और दरअसल ये पैकेजिंग स्टॉक्स ने मालामाल दर्शकों को कम करके दिया है। यूफ्लेक्स टारगेट बताइए चंदन जी, आज के लिए कौन से होंगे इंपॉर्टेंट? जी हाँ, देखिए स्टॉक अपने लगभग 2 साल के हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं और पिछले 5 महीने में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। काउंटर में ट्रेंड पॉजिटिव है, चाहे मंथली चार्ट देखो, वीकली चार्ट देखो या डेली चार्ट देखो, लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और जिस हिसाब से मेजर ब्रेकआउट हुआ है और मोमेंटम इंटेक्ट है, काउंटर में अपसाइड है वो बनते हुए नजर आएंगे। 339 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, लगभग 326 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा।
ऊपर में 365 से लेके 375 तक के टारगेट यूफ्लेक्स में टेक्निकली बनने चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है। यूफ्लेक्स में ऑलरेडी लगभग 4,18,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं और जैसा कि नीरज जी कह रहे थे, ये पोजिशनल कॉल हो सकती है। आपके सामने पिछले 4-5 दिन से इसमें शानदार रैली तो आपको आती हुई दिख रही है और चंदन जी ने एक शानदार बात ये कही कि ये सिर्फ 2 साल के हाईएस्ट लेवल पर है और अगर आप ऑल टाइम हाई देखें स्टॉक का तो वो 504 रुपये है। तो बहुत बढ़िया पोजिशनिंग और जैसा कि आपको नीरज जी बता ही रहे थे, सिर्फ 6 के पीई पर आपको ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड इसमें 1% है और मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 2300 करोड़। अगर आप 12 महीने का यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखें तो वहाँ पर 7,405 करोड़ रुपए का आपको टर्नओवर आता हुआ दिखेगा। बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो के हिसाब से। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हेमंत जी जुड़े हुए हैं, चंदन तपड़िया साहब हैं, श्रीकांत चौहान साहब हैं। बाजार आपके सामने लगभग 77 अंक ऊपर चल रहा है निफ्टी पर 11,350 और 193 अंक की तेजी आपको 22,000 पर दिख रही है, 22,090 पर आपको दिख रही है निफ्टी पर। आईटीसी हेमंत जी 205 रुपये 25 पैसे के आसपास आपको चलता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से एक राय श्रीकांत चौहान साहब से स्टॉक पर लेते हैं, वो हमारे साथ नए जुड़े हैं और वो आपको बताएंगे यहाँ पर किस हिसाब की आपको तेजी आती हुई दिख सकती है। और अगर आप ठीक समझे हेमंत जी तो आप आईटीसी को निफ्टी का नवाब भी बनाइए। फिलहाल आपके सामने 1,28,00,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बिल्कुल शैल जी, इनफैक्ट आईटीसी के जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी बेहतर है और जो राजेश जी ने इसे चूज किया था वो एक परफेक्ट कैंडिडेट था क्योंकि यहाँ पे भी एक काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद बड़ा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ है और मैंने देखा है कि जहाँ पे अभी वैल्यू है और वैल्यूएशन वाइज थोड़े से बेटर है, वहाँ पे काफ़ी बाइंग हो रहा है क्योंकि मार्केट 11,500 पे आ चुका है। तो नाउ वैल्यू सर्च हो रहा है क्वालिटी से भी ज़्यादा। तो क्वालिटी प्लस वैल्यू अगर आईटीसी में मिल रहा है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है और मुझे लगता है कि ये 220 के लेवल्स को तो कम से कम छू सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें क्योंकि 200 के साइकोलॉजिकल लेवल को इसने क्रॉस किया है। 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 220 के टारगेट्स के लिए हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ शैल जी मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो यूफ्लेक्स की जो बात हो रही थी और अगर आप उसके प्रोडक्ट्स देखेंगे कि ये किन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है तो वहाँ पे मैगी है, कैडबरी है, हैंको है, ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को वो पैकेजिंग के लिए सपोर्ट करता है और जो प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी हाई है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी भी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी जितने ये बाकी के जो उसके सपोर्टिंग कंपनीज है। तो ओवरऑल मुझे लगता है हैंको में यस यहाँ से काफ़ी अच्छी तेजी बन सकती है। तो यूफ्लेक्स में आप कहना चाहते हैं और भी तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि दरअसल ये फूड ग्रेड पैकेजिंग करने के लिए कंपनी जानी जाती है और इस बार देखिए कंजम्पशन तो शैल जी इतना हुआ है जिसका हिसाब नहीं। लॉकडाउन में लोगों ने खूब सामान जो है वो खरीदा है और अगर आप देखें आउटलुक भी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स का बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। 5.5% ऊपर यूफ्लेक्स इस समय कारोबार करता हुआ। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बताइए शैल जी, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप यूफ्लेक्स में? हेमंत जी हेमंत जी मैं ये कहना चाह रहा था खाने पीने की बात हो और नीरज जी से आप चर्चा ना करें क्योंकि वो तो बहुत ही पसंदीदा और लजीज खाना बनाते हैं वीकेंड पर। तो मुझे अब समझ में आया एक्चुअली यूफ्लेक्स उन्होंने क्यों पसंद किया और श्रीकांत जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस पर खुलासा किया कि भाई फूड पैकेजिंग के काम में भी आता है और नीरज जी से बेहतर कौन इंसान हो सकता है खाने के बारे में चर्चा करते करते। मुझे 2 स्टॉक्स मार्क करने, समय बहुत कम है। आपकी राय लेना चाहूँगा चंदन जी। एक ज़रा राय दीजिए राइट्स पर। मैं इसलिए ये जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही दिक्कतों के बाद ये शेयर आपको वापस 238-239 के प्राइस पर आता हुआ दिख रहा है। यहां पर बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आने की आशंका है। प्राइस वाइज अगर आप देखें और वैल्यूएशन वाइज देखें तो राइट्स का स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ 8 के पी पर आपको मिल रहा है FY22 अर्निंग्स पर। बताइए चार्ट्स पर आपको राइट्स कैसा लगता है? जी देखिए, चार्ट में काउंटर लोअर टाइम फ्रेम में बॉटम आउट हो चुका है। लगातार पिछले 5-6 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था और लास्ट वीक में उसको पोज के बाद में इस वीक में इसने जो नेगेटिव पैटर्न था उसको निगेट कर चुका है। काउंटर देखिए जो अपनी फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन उसको निकाल चुका है। मैकेनिकल इंडिकेटर में बाय सिग्नल के साथ 50 दिन के मूविंग एवरेज को सरपास कर चुका है और 3-4 दिन से लगातार यहाँ पे हाई राइज हायर लोस बन रहे हैं। तो लग रहा है कि यहाँ पे अच्छे खासे मोमेंटम बनेंगे। सीधा 253 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट भी बन जाएगा। काउंटर कहीं ना कहीं 265 तक का लेवल
आज और एक दो दिन के अंदर अंदर छू जाएगा। तो 265 के टारगेट के लिए खरीदें और मेरे हिसाब से 245 का स्टॉप लॉस इस काउंटर में सफिशिएंट रहेगा। जी हेमंत जी, ये काउंटर बहुत ही लो प्राइस्ड आपको मिल रहा है वैल्यूएशंस के हिसाब से। 25 की ROE है, 25% की, और इस प्राइस पर ट्रेड करें ये बनता नहीं है। तो फिलहाल राइट्स को आप अपने रडार पर रख सकते हैं अगर आप कोई वैल्यूएशन पिक लेना चाहते हो। और चंदन जी, आपने कुछ समय पहले हीरो मोटर्स पर एक शानदार कॉल दी थी। अगर आप प्राइस देखें तो 2787 चल रहा है, और इसी के साथ साथ आपको तेजी आती हुई दिख रही है बजाज ऑटो में। जाते जाते 10 के दमदार ट्रेड्स में इन दो स्टॉक्स पर आप अपनी राय दोबारा व्यक्त करें। अगर स्टॉप लॉस ऊपर करना है हीरो मोटर्स पर तो वो भी आप बताएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सेल जी, काफी अच्छा मोमेंटम प्राइस बिहेवियर देखने को मिल रहा है। और हम वापस रिपीट करेंगे, आईटीसी हीरो मोटो, और दोनों में मोमेंटम बनेगा। बजाज ऑटो में भी मोमेंटम बनना चाहिए। हीरो मोटो की कॉल को मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमारा 2880 का टारगेट है, जो अभी भी मौजूदा लेवल से 3% ऊपर है, वो टारगेट होने चाहिए। स्टॉप लॉस 2685 था, उसको रिवाइज करके कहीं ना कहीं 2710 के आसपास का किया जा सकता है। नया ट्रेड भी लिया जा सकता है। 2710 के स्टॉप लॉस से 2880 2900 का टारगेट। सिमिलरली बजाज ऑटो की भी बात करें, इस काउंटर में भी अच्छा खासा मोमेंटम है और वीकली चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। 3060 के आसपास ये काउंटर चल रहा है। लगभग 3000 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 3150 से लेकर 3180 तक के टारगेट बजाज ऑटो में भी हासिल होने चाहिए। तो इसके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। आप देखिए मार्केट पर भी नज़र रखिए, एक नज़र एक बार जाते जाते देखिए बाजार पर डाल लेते हैं। 10,350 के ऊपर अब हमने टिकना शुरू कर दिया है, तो इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकता। अब माफ़ कीजिए, 11,350 के ऊपर हमने टिकना शुरू कर दिया है। अब 11,450 तक की देखिए फिर जगह बनेगी बाजार में, और 200 पॉइंट ऊपर देखिए बैंक निफ्टी। अच्छी बात यह है आज बैंक निफ्टी ने 22,000 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो निफ्टी 50 5 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहा है। एक राय ले लेते हैं, ये बताइए अगला पड़ाव क्या। और मैं सुबह से चंदन जी एक सवाल सबसे पूछ रहा हूं, आपसे भी यही सवाल है, 11,500 तो इसी हफ्ते या थोड़ा इंतजार करवाएंगे आप? इस हिसाब से इसी हफ्ते या फिर मंडे को हासिल होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है, 11,250 के ऊपर होल्ड करके पुराना हाई 11,333 341 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम आएगा। थोड़े से बैंकिंग काउंटर सुस्ता रहे, बट वो चलने लग जाएंगे तो निफ्टी 11,500 प्लस तक के लेवल बनेंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इमीडिएट बेसिस पे 11,500, पोजिशनली 11,750 से 11,900 तक के टारगेट भी यहाँ पे नोट करने चाहिए। चलिए फिलहाल आपके सामने निफ्टी 82 अंक आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 11,350 पर। और हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। बांगुर साहब, आपका स्वागत है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप श्री सीमेंट के। आपका नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत CNBC आवाज़ पर। बांगुर साहब, बताइए किस हिसाब से आप आते हुए समय में सीमेंट स्टॉक्स को और खासकर प्राइसिंग को मूव करते हुए दिख रहे हैं? नतीजे आपके ऑलमोस्ट इन लाइन थे एक्सपेक्टेशंस पर, तो आगे की चर्चा करते हैं। बताइए किस हिसाब से आप आने वाले समय में सीमेंट प्राइसेस को मूव करता हुआ देखते हैं और कहां आपको वॉल्यूम ऑफ टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है? सीमेंट प्राइसेस लास्ट 25 साल से हर साल इन्फ्लेशन से कुछ कम बढ़ता है। 3 से 4% मैं सीमेंट प्राइसेस को लास्ट ईयर के मुकाबले में बढ़ता हुआ मानता हूँ। डेफिनेटली कुछ कुछ एरिया में दाम ज्यादा बढ़ेंगे, कुछ एरिया में कुछ नहीं बढ़ेंगे। कुछ समय के लिए 1 या 2 महीना ज्यादा बढ़ते हैं, पर अगर हम साल का एवरेज लेते हैं तो साल में 3 से 4% प्राइस राइज एक्सपेक्टेड है। जहां तक सवाल है वॉल्यूम्स का, तो जो हमारा सबसे खराब पीरियड था वॉल्यूम लॉस का, वो था फर्स्ट क्वार्टर। कोरोना का इतना डर था, अनसर्टेनिटी थी, लेबर काम पे नहीं आ रहे थे, वो सारा डर अब खत्म हो रहा है, चीजें नॉर्मलाइज हो रही है। तो लास्ट क्वार्टर में इंडस्ट्री का वॉल्यूम करीब करीब 20% डाउन था, 25% डाउन था। जो साल का अंत हम लोग 8-10% वॉल्यूम लॉस में इंडस्ट्री करना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर का जितना बड़ा लॉस हुआ उसको मेकअप करना बड़ा मुश्किल होगा। अब बाकी वॉल्यूम भी अब आगे ग्रोथ ही अच्छा ही है, और जब तक कोरोना का अनसर्टेनिटी है तो सारी बातों में अनसर्टेनिटी रहेगी।
तो लेकिन देखिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपके शेयर ने दिखाया है। अप्रैल लो से करीब करीब 45% की रैली आपके शेयर ने दिखाई है। हम जानना चाहते हैं आगे के मार्जिन्स कैसे रह सकते हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस कैसे इस समय आपको फर्म अप होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में भी बताइए। क्योंकि हमने देखा था एनालिस्ट थोड़ा अनुमान लगा रहे थे 31% के आसपास के मार्जिन्स, 30% के आसपास के मार्जिन्स कंपनी ने पेश किए हैं। कैसा रह सकता है मार्जिन्स के फ्रंट पर आउटलुक, कुछ अगर सर हमसे शेयर कर सकें। मार्जिन भी नेक्स्ट क्वार्टर्स में, आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ के आएगी, क्योंकि इस क्वार्टर में हम लोगों ने वॉल्यूम पाने के लिए तरह तरह के खर्चे बढ़ाए। वर्कर्स को हमने कंपनी में रखा, खाना पीना दिया, बहुत ऊंचे दामों के ऊपर में ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल नहीं था। तो इस क्वार्टर के जो हमारे खर्चे हैं वो नेचुरल खर्चे नहीं हैं, इसलिए मार्जिन कुछ घट के आई है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, और वॉल्यूम बढ़ के आए हैं क्योंकि हमने जल्दी चालू किया और एग्रेसिवली चालू किया। आने वाले क्वार्टर्स में हाँ पूरी तरह से सेटल हो चुका है, क्योंकि हम मुंबई जैसे शहरों में अनुभव कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो लेबर चली गई थी अपने गांव में वो वापस आ रही है। इसके ऊपर आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि आपका सेक्टर ही पूरा देखिए लेबर के बगैर की बहुत योगदान रहता है। इस पर भी सर एक टिप्पणी करिए, क्या आपको लगता है कि चीजें काफी हद तक सुधर रही हैं और कब तक नॉर्मल हो जाएंगी ये? देखिए जी, बॉम्बे और दिल्ली में तो डेफिनेटली सुधर रही हैं, पर जहां तक सवाल है इंटरनल, जहां पहले प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम लेट चालू हुई, जैसे बिहार है, आसाम है, बंगाल है, या साउथ इंडिया, बेंगलोर छोड़ के, मद्रास छोड़ के जो छोटे बी और सी शहर हैं, गांव हैं, वहां पे अब प्रॉब्लम चालू हुई है। बट बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी नहीं है, प्रॉब्लम जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। पर अभी भी मिक्स्ड फीलिंग है, जगह अब ठीक होते जा रहा है, कुछ जगह बिगड़ रहा है। पर अगर हम ओवरऑल केसेस देखें और रिकवरी देखें तो अब रिकवरी परसेंटेज अच्छी ही है, इसलिए इतने घबराने की बात तो नहीं है। जी बांगुर साहब, एक प्रश्न और था मेरी तरफ से। कैपेसिटी एक्सपेंशन की अगर आप नज़र डालें, जो आगे आने वाले 18 महीनों में आप एक्सपेंशन कर रहे थे, क्या वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, या ये जो हमने डिप देखा है कोविड की वजह से पिछले 5-1 महीने में और थोड़ी सी म्यूटेड आपको डिमांड आती हुई दिख रही है, तो क्या आप ये कैपेसिटी एक्सपेंशन को डिले कर रहे हैं या इस पर आप बरकरार रहेंगे? कैपेसिटी एक्सपेंशन को हम डिले बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पर कैपेसिटी एक्सपेंशन डिले अपने आप हो गया। लास्ट 3 महीने 4 महीने में मैक्सिमम 1 महीने का काम हुआ है, 2-3 महीने कैपेसिटी का डेफरमेंट हो गया नया कैपेसिटी का। जहां तक प्लानिंग का सवाल है, सीमेंट कैपेसिटी या इंडस्ट्री कैपेसिटी लगाती है जो 40 साल का व्यू लेके लगाती है कि भाई काम तो आज हमारा कम की डिमांड हो सकती, ये तो एक ब्लिप है। अगर हम 20-30 साल का समय देखें तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन हमारा जिस स्पीड से पहले था वैसा ही प्लान है। पहले मैंने कहा था कि भाई हम 3 महीना बाद सोचेंगे, इतना खराब होता है सिचुएशन, अब हम कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरे जैसा पहले करने का सोचा था वैसा ही करेंगे। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए, कंपनी का आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेस आपको आपकी कंपनी के अगले क्वार्टरली नंबर्स के लिए। चलिए शैलजी और मुझे दीजिए विदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का समय निकालने के लिए और आज हमें बढ़िया आइडियाज देने के लिए। चंदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीकांत जी आपका भी शुक्रिया। प्रदीप स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं और प्रदीप आपको बताएंगे यहाँ से आगे की हेडलाइंस और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप, ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वक्त की ताजा खबरों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार बाजार पर नजर डालें। आप लोग पिछले कुछ देरी में जब बात कर रहे थे उस दौरान आप देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर तेजी का रुख बरकरार है। 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक दिखाई दे रहा है और देखिए नजर इसी पे रखिएगा
क्योंकि निफ्टी बैंक में हम आपको पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं 22,000 के ऊपर एक क्लोजिंग निफ्टी बैंक को देनी है और उसके बाद आप निफ्टी बैंक को लीड करते हुए देखेंगे फिर से। तो कल भी हम ऊपर आए, टिक नहीं पाए, आज हम थोड़ा बेहतर हैं, 250 पॉइंट ऊपर। उम्मीद करें कि आज 22,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी और फिर ये आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में मैं आपको बता दूं, आज अगर आपको कोई सवाल पूछना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000 या फिर आप हमें ट्वीट कीजिए ट्विटर पे